हेलो 7th क्लास, माई सेल्फ मिसेस रजनी भाटिया। मैं आज आपके सामने हूँ फिर से एक बार वीडियो के थ्रू आपके लिए चैप्टर 4th लेके सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशंस आप 6th में भी पढ़ते हैं। आपको रिकॉल करवा दूं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन होती है जिसके बीच में इक्वल टू का साइन होता है एंड कोई टर्म्स होती हैं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे, कोई राइट हैंड साइड पे। जो राइट हैंड साइड पे होती है उनको RHS राइट हैंड साइड बोला जाता है। लेफ्ट वाली साइड पे जो होती हैं, जैसे आप सपोज यही देखिए, इसको आप देखिए, यहाँ पे इक्वल टू के इस तरफ ये राइट हैंड साइड है, तो ये RHS और ये सारी टर्म्स LHS। एक्सरसाइज 4.1, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग। एक टेबल सा दिया हुआ, आप बुक खोल लीजिए अपनी साथ, उसमें देखिए आपको टेबल गिवन है कंप्लीट द फॉलोइंग। उसमें एक इक्वेशन दी हुई है, फिर उसकी वैल्यू दी हुई है, फिर आपने बताना है कि ये जो वैल्यू आप इसमें पुट करते हो तो ये सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को, यस या नो। अब स्टूडेंट्स एक चीज को ध्यान रखिए कि इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई कब होती है, जब कोई वैल्यू वेरिएबल, जो उसमें वेरिएबल दिया है आइदर x, y, z जो भी दिया है, उसमें जब हम वैल्यू पुट करते हैं और सॉल्व करने के बाद LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं, दोनों तरफ इक्वल वैल्यूज आ जाती हैं, तो उस नंबर को हम उस इक्वेशन का सोल्यूशन बोलते हैं। तो हम ये कहते हैं कि वो नंबर उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर LHS RHS इक्वल आता है तो वो वैल्यू जो है उसकी सोल्यूशन है, तब यस लिखा जाता है, अदरवाइज नो। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, वैल्यू एंड यस नो आपने लिखना है। फर्स्ट इक्वेशन देखिए, आपको गिवन है x + 5 = 0 और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 5। आपको ये गिवन है। x 5 पुट करने के बाद आपने बताना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है, ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप x की जगह क्या पुट करेंगे, 5। तो 5 + 5 = 0। ये 5 कहां से आया, जो x की वैल्यू थी, और ये 5 जो ऑलरेडी गिवन है। तो 5 + 5 = 10, नॉट इक्वल टू 0। 10 = 0 तो नहीं है ना, तो ये जो है ये इसकी वैल्यू, इक्वेशन की ये वैल्यू नहीं है, नो आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट इज x + 5 = 0 एंड x = -5। आप x की जगह -5 पुट कीजिए। -5 + 5 = 0। तो -5 + 5 क्या हो जाएगा, एक टर्म प्लस एक माइनस, सेम 5 में से 5 माइनस करेंगे 0। 0 = 0, तो दिस इज यस। नेक्स्ट इज x - 3 = 1, x = 3 पुट कीजिए। x की जगह क्या लिखिए, 3। 3 - 3 = 1। आप देखो 3 - 3 दैट इज इक्वल टू 0। 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गई, नो। नेक्स्ट इज x - 3 = 1, x = -3। अब x की जगह -3 लिखिए। -3 - 3 = 1। अब देखो -3 और -3 क्या होता है, दोनों टर्म्स माइनस की हैं, हमने करना प्लस है और साइन क्या आएगा, नेगेटिव। 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6 एंड माइनस का साइन, नॉट इक्वल टू 1। -6 = 1 तो नहीं है, LHS RHS इक्वल नहीं आ रही। नेक्स्ट 2x = 10, x = 5। 2 × 5, x की जगह 5 लिखेंगे। 2 5s are 10, 10 = 10। LHS और RHS आर इक्वल, तो यस। नेक्स्ट इज x / 3 = 2 और x की जगह -6, तो -6 / 3 = 2। दिस इज 3 2s are, बट ये माइनस भी है, तो -2 इज नॉट इक्वल टू 2, इक्वल नहीं आ रहा, तो दिस इज no. Next part is x / 3 = 2, x = 0. This is 0 / 3 = 2. 0 / 3 मतलब 0, not equal to 2. 0 = 2 तो नहीं होता, तो this is also no. तो इस तरह से आपने बताना है कि given value जो है वो इसकी solution है या नहीं है। Let us move to next question. Question number 2, check whether the given values in the bracket is the solution of the given equation or not. आपको एक इक्वेशन दी है, ब्रैकेट में एक उसकी वैल्यू दी है, आपने बताना है कि क्या ये इसकी सोल्यूशन है कि नहीं। सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, आप वैल्यू पुट करेंगे। अगर LHS RHS इक्वल आती हैं तो यस, ये जो गिवन है ये इसकी वैल्यू है, और अगर नहीं आती तो नो। लेट्स स्टार्ट इट। x + 4 = 11, x = 7। तो पुट x = 7, x की जगह 7 + 4 = 11। 7 + 4 11 = 11, तो LHS RHS इक्वल आ गई, तो यस, x = 7 इज द सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट देखिए, x + 4 = 28, x = 4। 8 × 4 पुट क्या करना है, x 4 करना है, +4, 8 4s are 32 + 4, 32 + 4 is 36, not equal to 28,
नहीं आया इक्वल LHS RHS, तो नो, x इज इक्वल टू 4 इज नॉट द सोल्यूशन। आई थिंक इट्स क्वाइट सिंपल कि आपको बस वैल्यू पुट करनी है। अगर LHS RHS इक्वल आते हैं तो यस वो वैल्यू उसका सोल्यूशन होती है, अगर नहीं आते तो नो। 3m minus 3 equals to 0, m is equal to 1, m की जगह 1 पुट कीजिए, 3 1s are 3, 3 minus 3 0 equals to 0, तो LHS RHS इक्वल हुए, तो yes m is equal to 1 is the solution of the given equation. Next is, so here is part 4th, x by 5 minus 4 equals to minus 1. x की जगह क्या पुट करेंगे, 15, वो 15 मैंने लिखा, डिवाइड बाय 5 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1। नाउ ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 1। अब देखिए एक टर्म प्लस की एक माइनस की, करना क्या है, माइनस और साइन किसका आना है, ग्रेटर टर्म का। तो ग्रेटर टर्म का साइन 4 में से 3 माइनस किए तो 1, ग्रेटर टर्म का साइन -1 इक्वल्स टू -1। तो यस x इज इक्वल टू 15 इज द सॉल्यूशन ऑफ given equation. Next is 4x minus 3 equals to 13. x की जगह क्या पुट करेंगे, given x is equal to 0, तो 4 into 0 minus 3 equals to 13. 4 into 0 0 minus 3 equals to 13. 0 minus 3 -3, 0 पे से कोई भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करो वो सेम ही रहता है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 13. -3 is not equal to 13. So x is equal to 0 is not the solution. ये इसका solution नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब देखिए ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, ये कोई परफेक्ट मेथड नहीं होता, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि इसके बाद हम फिर ट्रांसपोज मेथड पे कैसे पहुंचे। जैसे हम ट्रांसपोज करते हैं ना टर्म्स, हमने 6th क्लास में देखा था, साइड चेंज तो साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अगर आप उसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो 6th क्लास का इक्वेशंस का वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है, आपने x की वैल्यू पुट करते जाना है अपनी मर्जी से, 0 करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, और देखो कहाँ जाके आपको LHS RHS इक्वल मिलते हैं। जिस वैल्यू पे जाके LHS RHS इक्वल मिलेंगे वही इसका सोल्यूशन होगा। ये थोड़ा लंबा मेथड होता है और मोस्टली यूज नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू, हम 1 से शुरू कर लेते हैं, आप अपनी चॉइस, आप 0 लीजिए, 1 लीजिए, -1 2 -2 3 -3 एनी नंबर। 5 into 1 plus 2 is equal to 17, तो 5 1s are 5 plus 2 7 not equal to 17, तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। अब पुट कर लो, पुट x is equal to, let it be 2, तो 5 into 2 plus 2 equals to 17, 5 2s are 10 plus 2 is equal to 17, 12 is not equal to 17, तो ये भी सोल्यूशन नहीं हुआ। अब आप इसको करिए, पुट x is equal to 3, तो 5 into 3 plus 2 equals to 17, 5 3s are 15 plus 2, 15 plus 2 17 equals to 17। यहाँ आपके पास LHS इक्वल आया RHS के, तो वैल्यू क्या थी, x is equal to 3 ने आपको LHS RHS इक्वल दिए, तो आप लिखेंगे x is equal to 3 is the solution of given equation। जो आपको given equation है ये उसका solution है। Next is same second part by trial and error method। 3p minus 14 is equal to 4। Put p is equal to 1, तो 3 into 1 minus 14 is equal to 4। जरूरी नहीं आप 1 से स्टार्ट करें, आप किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 minus 14 is equal to 4। अब देखिए एक टर्म प्लस की एक माइनस की, हमने करना क्या है, माइनस साइन आना है ग्रेटर टर्म का, तो ये नॉट इक्वल आ गया, -11 is not equal to 4, put x is equal to 3, तो 3 into 3 minus 14 is equal to 4, 9 minus 14 is equal to 4, 9 minus 14, अब वही सेम प्लस माइनस का ग्रेटर टर्म का साइन माइनस कर दीजिए, -5 is not equal to 4, ये भी नहीं। पुट x is equal to, let it be 6, 3 into 6 minus 14 is equal to 4, 6 3s are 18 minus 14 equals to 4, 18 minus 14 कितने हो गए, 4 equal to 4। LHS RHS इक्वल आ गई, किस वैल्यू ने आपको दिया, तो x is equal to 6, तो आप लिखेंगे x is equal to 6 is the solution of given equation। given equation की ये solution है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने उसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब ऐसा सम आ जाता है तो जो स्टेटमेंट होती है उसको 2, 3, 4 बार पढ़िए, वो अपने आप आपको स्ट्राइक करेगा कि इसमें क्या लिखना है। देखिए जैसे फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ नंबर्स x एंड y इज 9। सम क्या होता है? प्लस। नंबर्स क्या है? x एंड y। तो x एंड y का प्लस इज 9 मतलब इज इक्वल टू 9। तो स्टेटमेंट क्या बनेगी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। कैसे? सम x एंड y इक्वल्स टू इज 9 मतलब इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट इज 10 टाइम्स x इज 50। 10 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई 10 टाइम्स x, तो 10 into x is 50 is equal to 50. This is the equation. Next is 3 subtracted from y. अब आपको पता है जब सब्ट्रैक्ट करते हैं उसमें फ्रॉम के बाद वाली टर्म को हम पहले लिखते हैं और सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y यानी कि y में से 3 माइनस किए। याद रखना है कि जब भी फ्रॉम आए, सब्ट्रैक्टेड हो, फ्रॉम के बाद वाली टर्म को पहले ले आना। 3 subtracted from y gives 9. y minus 3 equals to 9. y में से 3 माइनस करोगे तो 9 मिलेगा। 9 times x plus 6. 9 times x 9x। 9 times का मतलब होता है मल्टीप्लाई। दिस इज 9x plus 6 equals to 87. नेक्स्ट इज 1/5 of a number y। 1/5 of a number y यानी कि 1/5y minus 6 gives 3। तो आप इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये भी है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 into y मतलब y by 5 minus 6 equals to 3। वन एंड द सेम थिंग, यहाँ छोड़ोगे तो भी ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th, राइट स्टेटमेंट फॉर द इक्वेशन। अब उस लास्ट क्वेश्चन का ये रिवर्स है, इसमें आपको इक्वेशन दी है, आपको स्टेटमेंट लिखना है, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिखना है। x - 2 इज इक्वल टू 6। तो ये देखिए सब्ट्रैक्ट है, तो हम इसको उसी वे में चले जाते हैं। हम लिखेंगे 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x गिव्स 6। 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, तो 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, तो x पहले -2 इज इक्वल टू 6। दिस इज 3y - 2 इक्वल्स टू 10। ट्राई कीजिए, देखिए ये क्या है? टाइम्स। मैंने पिछली बार ऐसा जब टाइम्स लिखा था तब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 times y - 2 gives 10। 3 times y - 2 gives 10। This is x by 6 equals to 6। by मतलब डिवाइड है, तो यहाँ क्या हो गया? 1/6 of x gives 6। 1/6 of x gives 6। Next is x by 2 plus 2 is equal to 8। इसको हम हाफ बोलते हैं, तो आप लिखेंगे half of x plus 2 gives 8। So this is the statement for this। Next question, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनके लिए आपने इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन को सॉल्व करने को नहीं बोला, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। राजूज फादर्स एज इज 4 years मोर देन 5 टाइम राजूज एज। सिचुएशन क्या है कि राजू के फादर की एज क्या है? 4 years मोर है 5 टाइम राजूज एज। अगर राजू की एज हम कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं, उसका 5 टाइम्स करते हैं, उसमें 4 ऐड करते हैं, तो हमें उसके फादर की एज मिलती है। यही स्टेटमेंट कह रही है। तो आप लिखेंगे लेट राजूज एज इज इक्वल टू x। तो फादर की एज गिवन भी है, फादर्स एज क्या है? 54 years। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5 टाइम्स राजूज एज, तो पहले 5 टाइम्स कर लीजिए। 4 years मोर का मतलब होता है प्लस, तो ये उसके फादर की एज है जो कि एक्चुअली क्या है? 54। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट इज a teacher tells that the highest marks obtained by a student in his class। टीचर ने क्या बताया स्टूडेंट्स को कि जिस बच्चे ने हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं वो क्या है? ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 6। कि जिस बच्चे ने लोएस्ट मार्क्स लिए हैं उसका ट्वाइस करो, यानी कि उसको डबल करो, इंटू 2 करो, प्लस उसमें 6 करो, तो वो हाईएस्ट स्कोर बनता है। और वैसे हाईएस्ट स्कोर कितना है? दैट इज 86। तो आप लिखेंगे लेट लोएस्ट स्कोर इज इक्वल टू x। सपोज कर लो कि लोएस्ट स्कोर x है और हाईएस्ट कितना गिवन है? हाईएस्ट इज इक्वल टू 86। तो यहाँ से आप इक्वेशन बनाइए, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स यानी कि 2x प्लस 6, ये किसके बराबर हो गए? हाईएस्ट स्कोर के बराबर। दिस इज द इक्वेशन।
इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें टू एंगल्स इक्वल होते हैं या टू साइड्स इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे एंगल्स की बात हो रही है तो हम एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे सपोज कर लो ये ट्राइंगल है, इसमें दो एंगल्स इक्वल हैं। वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स एंगल क्या होता है? ये जो ऊपर होता है, और बेस एंगल्स ये होते हैं जो नीचे होते हैं। अब वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द आइदर बेस एंगल्स, तो दो इक्वल होने तो बेस एंगल्स इक्वल होने हैं, और ये इसका ट्वाइस है। तो लेट बेस एंगल्स इज इक्वल टू x ईच। वर्टेक्स एंगल कितना दिया है? 2x, ट्वाइस है उसका, डबल है ना। तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी को रिकॉल कीजिए, x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, यानी कि 2 + 1 3 + 1 4x इज इक्वल टू 180। दिस इज द इक्वेशन। फोर्थ, अ शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस। एक शॉपकीपर है जो मैंगोज सेल कर रहा है 2 टाइप के बॉक्सेस में, लार्ज बॉक्स एंड स्मॉल बॉक्स। वन इज स्मॉल, वन इज लार्ज। द लार्ज बॉक्स कंटेन एज मेनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस। लार्ज बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज हैं? जितने 8 स्मॉल बॉक्सेस में आते हैं प्लस 4 लूज मैंगोज। तो द नंबर ऑफ मैंगोज इन द लार्ज बॉक्स इज गिवन टू बी 100। तो आप लिखिए लेट मैंगोज इन स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू x। तो लार्ज बॉक्स के कितने हैं? लार्ज बॉक्स कंटेन्स 100 टोटल। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी? 8 स्मॉल बॉक्सेस, यानी कि जितने मैंगोज 8 स्मॉल बॉक्सेस में, तो 1 में कितने हैं? x, तो 8 में कितने होंगे? 8x प्लस 4 लूज जो 4 और हैं, किसके बराबर? 100। This 8x plus 4 is equal to 100 is the required equation. So this is all about this exercise. Thank you so much for watching this video. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ਇਹ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।